हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइस लेबी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। सी लैंग्वेज की जो सीरीज आपके लिए हमने स्टार्ट कर रखी है, उसमें हमने लास्ट वीडियो में सिलेक्शन कंट्रोल पे बात करी थी और इफ एल्स पे बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन कंट्रोल ही है, बट उसमें स्विच केस क्या होता है। तो स्विच केस इन सी लैंग्वेज पे बात रहेगी, जो कि सिलेक्शन कंट्रोल का ही पार्ट है। वैसे मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कंट्रोल स्ट्रक्चर तीन होते हैं: सीक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड लूपिंग। ओके, क्या होता है जब हम मेन ब्लॉक में कोडिंग करते हैं, अगर कोड सारा लगातार एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो आपका सीक्वेंशियल कंट्रोल है, सीक्वेंस में सारा रन हो रहा है। बट मान लीजिए मेन ब्लॉक है, उसमें कुछ कोड रन होता है, कुछ नहीं होता। दो में दो, मान लो एक मेन ब्लॉक है, उसमें अंदर फर्दर दो ब्लॉक है, एक रन होता है तो एक नहीं होता, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो हम उसको बोलते हैं सिलेक्शन कंट्रोल। और सिलेक्शन कंट्रोल के लिए करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा इफ एल्स और स्विच केस। तो इफ एल्स हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था, उसका नेस्टेड भी सीख लिया था। आज हम सीखने वाले हैं सिलेक्शन कंट्रोल सीखने के लिए स्विच केस का यूज। स्विच केस क्या होता है, तो सी लैंग्वेज में स्विच केस क्या है, कैसे उसका सिंटैक्स रहेगा, क्या डेफिनेशन, क्या प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करके हम दिखाने वाले हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम स्टार्ट कर लेते हैं स्विच केस इन सी लैंग्वेज। ओके, तो यस, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो सी लैंग्वेज का है वो सिलेक्शन कंट्रोल। स्विच केस कुछ ऐसे वर्किंग करेगा, क्या करेगा अभी हम डिटेल देने वाले हैं। थोड़ी सी में हम डेफिनेशन की बात कर लें। स्विच केस स्टेटमेंट इज यूज फॉर सिलेक्ट वन ब्लॉक फ्रॉम मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड। बहुत सारे ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक को अगर हमें रन करना हो तो हम स्विच केस का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा इजी बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास कोडिंग है, बहुत सारा कोड आपने किया हुआ है, उसके अंदर फर्दर ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, दो में से एक चूज करना है, ये रन हो या ये रन हो, तो हम इफ एल्स का यूज करेंगे। मतलब दो चॉइस है, दो में से एक चूज करना है तो इफ एल्स चल जाता है। बट आपके पास चॉइस ही ज्यादा है, पांच चॉइस है, पांच में से एक सिलेक्ट करना है, तो वहां इफ एल्स काम नहीं करेगा, तो वहां स्विच केस काम करेगा। स्विच केस में होता क्या है कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती है, उनमें से किसी एक को रन करना है, इन पांचों में से किसी एक पे हमें काम करना है, तो हम स्विच केस के माध्यम से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे सारा हम समझेंगे हमारे इस ट्यूटोरियल के साथ। देखिए, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, स्विच केस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट वन ब्लॉक फ्रॉम मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड। बहुत सारे मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड में से किसी एक ब्लॉक को चूज करना है तो स्विच केस का यूज करते हैं। टू फॉर्मेट ऑफ स्विच केस, दो फॉर्मेट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर एज ए पैरामीटर, अल्फाबेट्स एज ए पैरामीटर। मतलब हम स्विच केस जब यूज करेंगे तो वहां मान लीजिए पांच केस दिए, तो पहला केस रन करना है, दूसरा करना है, या तीसरा या चौथा, तो हम नंबर से भी दे सकते हैं। या केस ऐसे हो सकते हैं, ये ए केस है, ये बी केस है, ये सी केस है, डी, तो ए को रन करना है, बी को तो अल्फाबेट से भी किया जा सकता है। तो ये हम सारी बातें विद प्रैक्टिकल और प्रोग्रामिंग या थ्योरेटिकल सिंटैक्स से सीखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा स्विच केस का सिंटैक्स जो बताया गया है। मान लीजिए आपने स्विच की बात करें तो यहाँ पर एक केस 1 है तो ये ब्लॉक रन होगा, केस 2 है तो ये ब्लॉक रन होगा, केस 3 है तो ये ब्लॉक रन होगा, 4 है तो ये होगा डिफॉल्ट। मान लीजिए आपने 5 केस बनाए और 6 7 बनाया नहीं, रन करने के लिए बोल दिया 6 रन करो, तो वहां डिफॉल्ट बना देंगे, तो ऐसा कुछ होगा। तो ये सारी बातें हम प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा रहेगा। इसमें आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप डेफिनेशन कवर कर सको। आपने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमारे स्विच केस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखिए, स्विच केस की बात करें, स्विच केस स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट वन ब्लॉक फ्रॉम मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे देखिए इसमें एक प्रोग्राम सिंटैक्स के थ्रू दिखाया गया। सिंटैक्स देखिए, जब आप पेपर में लिखते हैं तो आपको सिंटैक्स भी लिखना पड़ता है कि हाउ टू राइट, किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कैसे लिखें, वो उसका सिंटैक्स कहलाता है। तो स्विच केस को कैसे लिखा जाएगा सी लैंग्वेज के अंदर, ये होगा स्विच। स्विच एक कीवर्ड है, स्विच होगा, यहाँ एक्सप्रेशन होगा, यहाँ बताया जाएगा कि कौन सा केस रन करना है। थोड़ा सा मैं इसको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। ये स्विच केस का ब्लॉक है, यहाँ स्टार्ट और यहाँ बंद, ये ब्लॉक है, ये स्विच है, एक्सप्रेशन, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस n है, कितने भी केस बन सकते हैं। पहला केस स्टार्ट यहाँ से है, ब्रेक, ब्रेक मतलब पहला केस कंप्लीट यहाँ हो गया। ये दूसरा केस ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ कोड ही होता है ये। पहला मान लीजिए आपने पहला प्रोग्राम यहाँ लिख दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, कितने भी लिख सकते हो। एक होता है डिफॉल्ट, ठीक है। तो इसमें से आप कौन सा ये रन करना चाहते हो, ये या डिफॉल्ट, डिपेंड करेगा एक्सप्रेशन पे। अगर आप एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 देते हो तो पहला रन होगा, ये बाकी रन नहीं होंगे। अगर आप एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 देते हो तो दूसरा ब्लॉक रन हो जाएगा, बाकी ऊपर और नीचे ये रन नहीं होंगे। अगर आप 3 देते हो तो तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार कितने भी केस बनाए जा सकते हैं। केस 1 कोलन, लिखने का तरीका ये होगा, स्विच कीवर्ड यूज करेंगे, ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक बंद करेंगे। केस 1 होगा, केस 2, केस 3, ऐसे कितने भी केस हो सकते हैं, लास्ट होगा डिफॉल्ट।
एक बात और, यहाँ एक्सप्रेशन होगा, वेरिएबल का नाम होगा। कैसे, वो एग्जांपल से हम समझ लेंगे। केस 1 कोलन लगेगा यहाँ, और यहाँ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी। ब्रेक, ब्रेक होगा पहला केस को बंद करने के लिए। इसी प्रकार केस 2 होगा, दूसरा केस बनाएंगे, उसका ब्रेक, इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट होने वाली हैं। इसी प्रकार केस एन कितने भी हो सकते हैं हमारे, ये सिंटैक्स है इसलिए यहाँ एन लिख दिया मैंने। तो यहाँ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और डिफॉल्ट, मान लीजिए आपने यहाँ 1 दिया तो ये रन होगा, 2 दिया तो ये रन होगा, यहाँ 3 दिया तो ये रन होगा। बट अगर आपने 5, 6, 7 कुछ भी दे दिया जो केस नहीं बना रखा, तो डिफॉल्ट में जो है वो रन हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सा और डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं स्विच केस को। स्विच होगा और कंडीशन होगी, वो यहाँ कंडीशन मतलब यहाँ पैरामीटर 1 देते हो आप, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होके यहाँ ब्रेक हो जाएगा। अगर आप 2 देते हो, ठीक है, तो ये रन होगा। 3 देते हो तो ये रन होगा, 4 देते हो तो ये, और डिफॉल्ट में ये, और यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं हम। ये मान लीजिए आपने केस की वैल्यू 1 दी, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ जाके देखिए ये स्टेटमेंट स्विच केस के बाद आउट हो गई। अगर आप 2 देते हो तो 2 के बाद ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ से जाके फिर एग्जिट। 3 देते हो तो ये रन होगा, फिर यहाँ से एग्जिट। इस प्रकार से पहला केस, दूसरा केस, तीसरा, चौथा, कितने भी, और लास्ट में होता है डिफॉल्ट। इन केस के अलावा कोई वैल्यू दे दी तो डिफॉल्ट में जाता है, और यहाँ से जाके एग्जिट होगा। इस प्रकार से आप स्विच केस को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप पेपर में ढंग से लिख सको। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसकी थोड़ी सी कोडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। कोड कैसे करेंगे, प्रोग्राम कैसे लिखेंगे स्विच केस का। तो स्विच केस स्टेटमेंट लैब 1, पहला प्रोग्राम लैब के लिए जो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ती है, तो पहला प्रोग्राम स्विच केस के लिए बनाएंगे। राइट ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट स्विच केस इन सी लैंग्वेज नंबर्स, नंबर का यूज करके अगर आप स्विच केस का यूज करते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं तो कैसे होगा। देखिए, पहले तो देखिए आपको पता ही, आप मेन तो यूज करते हैं, ये प्रोग्रामिंग में ये होगा मेन ब्लॉक आपका। इसके अंदर आपने इंटीजर लिया ए की वैल्यू आपने ले ली है 1। ओके, क्या ले लिया, 1। इसके बाद यहाँ होगा स्विच, स्विच का ब्लॉक स्टार्ट और बंद, यहाँ से बात होती है स्विच की स्टार्ट। अब यहाँ स्विच में आपने लिखा ए, ये पैरामीटर है। ए की वैल्यू अगर आप 1 दे रखी है, आप यहाँ 1, 2, 3 कुछ भी दे सकते हैं। ये हम रन टाइम इनपुट करवा लेंगे जब प्रोग्राम रन करेंगे, ठीक है। अब आपने 1 दी है, इसका मतलब इसमें केस 1 बना है, इट इज फर्स्ट केस। सिर्फ एक स्टेटमेंट मैंने लिख दी, फर्स्ट केस, और ब्रेक लगा दिया। यहाँ 2 दिया है, ये तो बाद की बात है, अभी रन टाइम हम ए की वैल्यू क्या देते हैं। बात स्विच की है। स्विच के जो ब्लॉक है हमारा, इसमें केस 1 बना है, इसमें एक मैसेज प्रिंट कराया ब्रेक। इसी प्रकार केस 2 बनाया है, एक मैसेज प्रिंट कराया और ब्रेक। एक बनाया डिफॉल्ट, और इसमें सॉरी आउट ऑफ केस लिख दिया। ये है आपका स्विच केस। स्विच केस 1, केस 2 और डिफॉल्ट। यहाँ ए की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ये रन होगा, ये रन होगा, या ये रन। अगर आप ए की वैल्यू 1 देते हो तो ये रन हो जाए, अगर यहाँ 2 देते हो तो ये रन होगा, 3, 4, 5, 6 कुछ भी देते हो तो डिफॉल्ट रन हो जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्विच केस विद नंबर। अगर आप यहाँ ए की वैल्यू इंटीजर लेके चलते हो तो यहाँ 1, 2 और 3 आप इस हिसाब से ले रहे हो। आप यहाँ ABC भी ले पाओगे, नेक्स्ट में ही हम बताने वाले हैं। तो वो बताने से पहले इस प्रोग्राम को हम पहले रन करके दिखा देते हैं VS कोड में, किस प्रकार से स्विच केस जो है होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम इंप्लीमेंट करके दिखाने वाले हैं। तो मूव करते हैं हम VS कोड की तरफ, जहां हम ये सारी कोडिंग आपको करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, हमें पता है इसका रूल क्या रहेगा। सबसे पहले हम इंट मेन ब्लॉक लगाएंगे, इंट मेन। थोड़ा सा साइज को जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं साइज, यस, और एंटर प्रेस। ये मेन ब्लॉक हो गया हमारा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नंबर रन टाइम इनपुट ही करवा लेते हैं। तो यहाँ इंटीजर लेते हैं, इंटीजर इंट, और एक ले लेंगे ए। और ये अब ए में वैल्यू रन टाइम इनपुट कराएंगे, ए की वैल्यू हमें देनी क्या है, तो हम करेंगे प्रिंट एफ, यस, एंटर योर चॉइस। एक मैसेज रहेगा, आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, एंटर एनी नंबर या एंटर योर चॉइस। इक्वल स्पेस देके इक्वल दे देंगे, यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगेगा, यहाँ इक्वल चॉइस के बाद इक्वल रहेगा, यस, और स्पेस दे देंगे, यस। अब स्कैन अप करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे यहाँ पर, और स्कैन अप होगा, स्कैन अप। और यहाँ पर हम करवा लेते हैं %d के साथ एंड ए, %d के साथ कॉमा लगा के एंड ए करेंगे, जिससे हमें से रन टाइम में ए की वैल्यू को एंटर करवा लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम स्विच केस के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ एंटर प्रेस करके पहले स्पेस बढ़ा लेते हैं, यस। अब यहाँ करेंगे, टैब देंगे, पहले थोड़ा अंदर की तरफ लेंगे फॉर्मेटिंग के लिए, स्विच ब्रैकेट
और यहाँ ए दे देंगे, क्योंकि ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कौन सा केस रन होगा। यस, एंटर प्रेस करेंगे, स्विच का ब्लॉक बना देंगे, स्विच का अपना कंप्लीट ब्लॉक रहेगा। यस, एंटर प्रेस करेंगे, ये पूरा यहाँ इसके अंदर सारे केस बनाएंगे। ये देखिए, ये मेन ब्लॉक है, इसका ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद, ये स्विच का स्टार्ट बंद, इसमें केस बनेगा, केस 1 कोलन और यस और ब्रेक कर देंगे, ब्रेक यस और सेमीकोलन, और यहाँ इनके बीच में दे देंगे स्पेस। तो यहाँ इसमें हम कोडिंग लिख पाएंगे, कुछ भी कितनी भी कोडिंग लिख सकते हो। इसमें जस्ट एक मैसेज डाल देते हैं एक बार आप केस 1 में, प्रिंट एफ, इसमें लिख देते हैं इट इज फर्स्ट केस, कि ये पहला केस है। हम मैसेज कुछ भी लिख दें, या इसमें लिख देते हैं हेलो हाउ आर यू। हम लिखेंगे 1 जब प्रिंट करें तो हेलो हाउ आर यू आना चाहिए, हेलो हाउ आर यू, ये मैसेज आना चाहिए हमारा, सेमीकोलन। इसी प्रकार हम बना लेते हैं केस 2। अब इफ एल्स यूज कर रहे होते हैं तो क्या होता है, 2 ही ऑप्शन होते हैं, इफ या एल्स, पर यहां पर केस होंगे, केस 1, केस 2, केस 3, कौन सा केस रन करना है वो डिपेंड करेगा आप केस की वैल्यू क्या देते हो। यहां कर देते हैं वेलकम टू आइस लेबी। अब आइस लेबी का नाम आया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं, किस चीज की रिक्वेस्ट कर लेते हैं, कमेंट कर दें, लाइक कर दें और शेयर आप करते रहें। यस आई यस आई प्रेस करेंगे, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम ब्रेक कर देंगे केस 2 को, ब्रेक यस सेमीकोलन। तो ये हमारा केस 1 है, केस 2। एक केस और बना लेते हैं, क्योंकि 2 ही केस बनाएंगे तो आपको लगेगा इफ एल्स में हो सकता था, केस कई बना सकते हो आप, कितने भी बना सकते हो। हम यहाँ 3 बना के दिखा देते हैं आपको, प्रिंट एफ, और इसमें लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, वेलकम टू द कंप्यूटर डायरी, क्योंकि द कंप्यूटर डायरी नाम से भी अपना जो है यूट्यूब चैनल है जिसमें हम थ्योरेटिकल टॉपिक्स वहाँ भी बनाते हैं। तो यस, यहाँ पर हम द की स्पेलिंग ठीक कर देंगे। तो ये हमारा तीसरा केस हो गया, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ ब्रेक सेमीकोलन। अब लास्ट एक जो, अगर आपको 3 केस बनाने हैं, उसके अलावा कोई रन टाइम इनपुट दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, तो वो डिफॉल्ट में जाएगा, डिफॉल्ट और कोलन एंटर, और यहाँ मैसेज डाल देंगे प्रिंट एफ सॉरी आउट ऑफ रेंज, ये लिख देंगे हम प्रिंट एफ, और इसमें मैसेज डाल देंगे सॉरी आउट ऑफ रेंज। यस, अब ये क्या है थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ, फिर हम सारी बातों को रन करके, ये देखिए स्विच केस को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा स्विच केस का ब्लॉक है, यहाँ ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, केस पहला रन होगा, दूसरा, तीसरा या डिफॉल्ट। अगर आप 1 देते हो तो ये प्रिंट हो जाएगा ब्रेक, मतलब यहाँ 1 दिया, ये रन होगा, ब्रेक का मतलब इससे बाद। अगर आप 2 देते हो तो दूसरे केस पे रन होगा, ब्रेक का मतलब इसका बाद। 3 देते हो, तीसरा रन हो जाएगा बाद। डिफॉल्ट अगर 4 देते हो, 5 देते हो, कुछ भी देते हो तो डिफॉल्ट रन हो जाएगा, सॉरी ये रन कोई होने वाला नहीं है, सॉरी होके आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्विच केस का यूज किया जाता है। अब इसको साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले, ताकि पूरा कोड आपको एक साथ दिखाई दे। यहाँ पर देखिए, अब हमने प्रिंट एफ यूज किया है तो एंटर प्रेस करके यहाँ पर हैश इंक्लूड करेंगे हम stdio.h, जो कि एक हेडर फाइल है जो अक्सर हम प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट कोड रहेगा। इसमें ब्रैकेट का आप ध्यान रख लेना, क्योंकि देखिए मेन ब्लॉक स्टार्ट और नीचे बंद होगा, और ये स्विच के स्टार्ट और बंद होगा। यहाँ एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ हमने ए लिया है, ए की वैल्यू एंटर कराई है, ए पे डिपेंड करेगा केस 1 रन होगा, केस 2, केस 3 या डिफॉल्ट होगा। 1 देते हो तो ये, 2 देते हो तो ये, 3 देते हो ये, इसके अलावा 5, 6, 7 कुछ भी देते हो तो डिफॉल्ट में वो आ जाएगा। ये करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद हम लास्ट में जो हमारा है यहाँ रिटर्न 0, तो हम अक्सर लिखते हैं हमारे कोड के अंदर रिटर्न 0। यस, तो ये हमारा मेन ब्लॉक रहेगा, फिर ये स्विच वाला। अब इसको हम क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। तो पहले सेव करना इसको जरूरी रहेगा, पहले हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे प्रेस करेंगे, अब हमसे ये रन टाइम में ए की वैल्यू पूछेगा कि हम कौन सा केस रन करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अलग अलग केस में एंटर योर चॉइस, तो यहाँ चॉइस 1 डाल देते हैं, एंटर, और ये हेलो हाउ आर यू मैसेज आ गया, मतलब पहला केस रन हो गया। इसी प्रकार हम इसको एक बार दोबारा रन कर लेते हैं। इसमें सेकंड केस डाल के देखते हैं 2, तो वेलकम टू आइस लेबी। इस प्रकार अगर हम डाल के देखते हैं इसमें वैल्यू कैसी, जो हमने केस बना ही नहीं रखा, तो उसके लिए क्या आंसर देगा ये, यस चॉइस 8,
जो कि हमने केस बना ही नहीं रखा, तो सॉरी आउट ऑफ रेंज। इस प्रकार से स्विच केस हमारा जो है वो काम कर रहा है। तो ये कोड आप करके जरूर देख लें। इसका थोड़ा सा साइज छोटा और कर देते हैं ताकि पूरा कोड एक साथ दिखे। अब आपके सामने पूरा कोड है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस स्विच केस में हमने क्या किया है, सिर्फ हर केस में एक एक स्टेटमेंट देके हमने दिखाया है यहाँ पर। हम ये आपको यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि हर केस के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकता है, पूरा प्रोग्राम भी हो सकता है। मान लीजिए इसमें एडिशन की फंक्शनैलिटी हो, इसमें सब्ट्रैक्शन की, इसमें मल्टीप्लिकेशन की, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर पूरा मान लो ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर का प्रोग्राम, या ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर का प्रोग्राम, यहाँ टेबल का प्रोग्राम, अलग अलग केस में अलग अलग प्रोग्राम भी हो सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। हम ये चाहते हैं कि केस जब हम एक ही वैल्यू बन दें तो यहाँ पर पहला केस रन हो और यहाँ एडिशन का पूरा कैलकुलेशन हो, ना कि एक मैसेज आए। तो इसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे। यहाँ पर पहले एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ इंटीजर एक्स्ट्रा ले लेते हैं, उसमें भी ले सकते थे आप, पर यहाँ एक्स्ट्रा अलग ले लेते हैं, x, y, z। यस, z। अब हमने क्या किया है, 3 वेरिएबल हमने ले लिए हैं, या आप यहाँ भी ले सकते हैं ए के साथ भी। अब हम x, y और z की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर इसको काट देते हैं और पहले केस में हम एडिशन ऑफ 2 नंबर करके दिखाएंगे। एक ही वे x लिया है, x की वैल्यू हम फिक्स कर लेते हैं 10। आप रन टाइम इनपुट भी करवा सकते हो, प्रिंटफ स्कैनफ x, प्रिंटफ स्कैनफ y। अब हम डायरेक्ट दे रहे हैं, x की वैल्यू दे दी 10 और y की दे देते हैं 20, और हम इन दोनों का एडिशन करेंगे z में, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वेरिएबल जो है लगभग आप ऊपर ही लें, यहाँ भी ले सकते हैं, कई बार एरर आ जाता है तो ऐसा ना करें, आप वेरिएबल ऊपर ले लें मैक्सिमम। और यहाँ हमने x की वैल्यू ले ली, b y की ले ली, और x y का एडिशन z में कर दिया, और एडिशन इज या द रिजल्ट इज, ऐसा हम जो यहाँ पर मैसेज डाल सकते हैं, द एडिशन इज और परसेंटेज d के साथ यहाँ z को प्रिंट करा दें, कोमा लगाएंगे और z सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमारा एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बन गया है जो केस 1 में किया है। अब इसको पहले हम रन कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट नहीं करते। एक बार फाइल में गए और इसको किया सेव करने के बाद हम जो है इसको रन कर लेंगे। यहाँ रन करेंगे तो क्या हो रहा है, हमसे एंट्री और चॉइस दे देते हैं। मान लीजिए 1, Q1 में मैंने एडिशन किया है, एंटर करते ही एडिशन इज 30 आपका आ रहा है। इसका मतलब पहले केस में हमने एडिशन का प्रोग्राम बनाया है जो कि रन हो रहा है। और इसी प्रकार अगर हम रन दोबारा करें, इसको केस दे देते हैं इस बार 2, तो जस्ट एक मैसेज आएगा क्योंकि उसमें हमने मैसेज की कैलकुलेशन की है। तो मैं यहाँ जस्ट आपको इतना बताना चाहता हूँ कि पहले केस में पूरा प्रोग्राम भी बन सकता है। ऐसे हर एक केस में अलग अलग प्रोग्राम आप बना के देख सकते हो। क्लियर? तो ये था हमारा स्विच केस। उसके बाद हम मूव करते हैं पीपीटी की तरफ, जहां हमने ये बात सीखी किस प्रकार से स्विच केस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये मेन ब्लॉक है, ये स्विच का है, इसमें अलग अलग केस कैसे लगते हैं। यहाँ रन टाइम इनपुट एक ही वैल्यू भी आप करवा सकते हो, फिक्स भी दे सकते हो। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरा। अब है लैब 2, मतलब दूसरा प्रोग्राम जो लैब में आप बना सकते हो स्विच केस का, जो अलग से है। राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्विच केस इन सी लैंग्वेज बट यूजिंग अल्फाबेट्स। उसमें हमने क्या किया था, केस की वैल्यू हमने ली है इंटीजर्स में, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। यहाँ पर केस की वैल्यू आप जो है केस ए, केस बी ऐसे भी ले सकते हो, मीन अल्फाबेट्स में भी ले सकते हो। जैसे हमने एक कैरेक्टर ले लिया, एक्स की वैल्यू फिक्स करवा ली, या फिर एक्स की वैल्यू रन टाइम इनपुट करवा सकते हैं, हमारी मर्जी है। जो आप एक्स की वैल्यू दोगे, ए दोगे तो ये केस रन होगा। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ बी ले लेते तो बी रन हो जाएगा, सी दे देते तो सी हो जाएगा। अगर बट हमने केस यहाँ 2 ही बनाए, ए और बी डिफॉल्ट, इसका मतलब ए और बी दोगे तो ठीक है, उसके अलावा कुछ दोगे तो ये मैसेज आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रन करके दिखा देते हैं। यस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस चीज को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं वीएस कोड के अंदर। मूव टू वीएस कोड। यहाँ पर देखिए, अभी हमने प्रोग्राम किया था, इसमें हमने क्या ले रखा है, केस की वैल्यू जो है ए में जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है, 1, 2 और 3 ले रखा है केस। हम ये चाहते हैं यहाँ 1, 2, 3 की बजाय ABCD के थ्रू भी रन कराना चाहते हैं तो हो सकता है। पहले आप करेक्टर ले लें। अब जो आप स्विच के अंदर ए दे रहे हैं वो करेक्टर टाइप वेरिएबल होना चाहिए। करेक्टर टाइप वेरिएबल होगा हमारा ए में जो वैल्यू है वो करेक्टर टाइप इनपुट कराएंगे ABC। तो यहाँ करेक्टर के लिए %d की जगह %c आ जाएगा, क्योंकि करेक्टर के लिए %c का यूज हम करते होते हैं। इसका मतलब रन टाइम आपसे वैल्यू पूछे एंट्री और चॉइस, तो आप ए देंगे या बी देंगे या सी। तो
तो यहाँ पर ए बी सी अगर देना चाहते हैं, अब ए बी सी नहीं, हम यहाँ एक्स वाई जेड कर लेते हैं क्योंकि वेरिएबल का नाम हमने ए ले रखा है, ठीक है। तो ए में हम चॉइस देने चाहते हैं भी, ए में एक्स देते हैं, वाई देते हैं या जेड देते हैं। अगर एक्स दें तो पहला केस रन होना चाहिए, वाई दें तो दूसरा, और जेड दें तो हमारा तीसरा। तो यहाँ पर हम ए में एंटर कराएंगे कि ए की वैल्यू आप क्या दे रहे हो, तो यहाँ ए आएगा और यहाँ पर डाल दीजिए आप एक्स। यस, सिंगल क्यूटोज में लगेगा, सिंगल क्यूटोज के अंदर एक्स और ये वाई, दूसरा केस का नाम हमने वाई रख दिया है, सिंगल क्यूटोज के अंदर रहेगा, करेक्टर है ना, इसलिए सिंगल क्यूटोज के अंदर देना जरूरी हो जाता है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा हम ध्यान से इसको दोबारा समझते हैं। ये स्विच है, यहाँ केस की वैल्यू एक्स है, अरे ये एक्स केस है, ये वाई है और ये जेड है। अब इंटीजर की बजाय हम करेक्टर का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब स्विच जब ए को कर रहे हैं तो ए में जो वैल्यू होगी वो करेक्टर वैल्यू आनी चाहिए, या एक्स आना चाहिए या वाई या जेड आना चाहिए। इसलिए हमने ए को करेक्टर टाइप लिया और एंटर वैल्यू करा लिया ए में परसेंटेज सी के साथ। इसका मतलब ए की वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं जो कि एक्स वाई या जेड होगी। अगर एक्स दोगे तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, वाई दोगे तो ये हो जाएगा और जेड दोगे ये हो। इसके अलावा कुछ भी करेक्टर दोगे तो डिफॉल्ट वाला हो जाएगा। पहले इसको सेव कर लेते हैं, इसको किया हमने सेव करने के बाद इसको हम करेंगे रन जब हम कर रहे हैं इसको तो ये हमसे अब एंट्री और चॉइस मांग रहा है। अब यहाँ 1 2 3 नहीं दे सकते हम, क्योंकि हमने चॉइस जो है वो ए में एंटर करा रखी है पर वो करेक्टर टाइप करा रखी है। तो यहाँ हम दे देते हैं पहले एक्स और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एडिशन वाला आ रहा है, क्योंकि पहला केस हमारा एक्स था। इसी प्रकार हम जो है सेकंड बात करें एक्स के बाद वाई, अगर हमारे वाई वाला रन कराना है तो नो प्रॉब्लम, इसको दोबारा रन करते हैं। चॉइस में हम इस बार दे देंगे वाई, एंटर प्रेस करेंगे, वेलकम टू आइसलेबी। इसी प्रकार हम एक ऐसी वैल्यू भी दे देते हैं जो कि वास्तव में हमने केस बनाया ही नहीं, यहाँ पर दे देते हैं एल, एंटर प्रेस करेंगे, सॉरी आउट ऑफ रेंज। तो इस प्रकार से आप जो है स्विच केस का कुछ ऐसे भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप करेक्टर टाइप इनपुट देके केस की वैल्यू भी रन करवा सकते हैं। यस, मूव टू पीपीटी। यस, हमने अब दूसरा प्रोग्राम ये बना के देखा अल्फाबेट के साथ, स्विच केस का यूज किया। उसके बाद हमारा है लैब टाइम। ये हमने स्पेशली एडप्ट किया है कि आप खुद भी लैब में कुछ प्रोग्राम बनाकर जरूर देखें, जो कि इस कॉन्सेप्ट को और एक्सरसाइज करोगे तो और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। लैब टाइम में हम बात करें तो ये प्रोग्राम आप बना के देख सकते हो। नंबर 1, राइट सी कोड टू प्रिंट वीक डेज नेम यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करके आपको वीक के डेज देने, कैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो आपसे पूछा जाए एंटर योर चॉइस या एंटर योर डेज नंबर, भी कौन सा डेज की आप जो नंबर देंगे उसका वो वीक का नेम बता देगा, उस डेज का नेम बता। जैसे 1 देते हैं तो संडे दिखा देना चाहिए, 2 देते हैं तो मंडे दिखा देना चाहिए। इस हिसाब से आपको प्रोग्राम राइट करना, मतलब केस की वैल्यू 1 है तो उसमें संडे लिख देना प्रिंट एफ, केस की वैल्यू 2 है तो उसमें मंडे लिख देना, 3 है ट्यूसडे लिख देना। इस प्रकार से संडे मंडे ट्यूसडे लिख के, जैसे मैं थोड़ा प्रोग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बैक चलते हैं हम पीपीटी की तरफ। यहाँ पर जो है ये नंबर वाला कर लेंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर ए की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी प्रिंट एफ स्कैनअप, ए की वैल्यू 1 देते हैं तो यहाँ लिख देंगे संडे, 2 देते हैं तो मंडे लिख देंगे, संडे मंडे ट्यूसडे। इस प्रकार 7 केसेस बना लेंगे और 8th जो होगा मीन डिफॉल्ट होगा उसमें सॉरी लिख देंगे। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ना आए तो आप कमेंट कर देना, हम आपको बताएंगे, पर खुद प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लैब टाइम में आप प्रोग्राम बना के देख सकते हैं वो आपका है राइट सी कोड टू प्रिंट मंथ नेम्स और ईयर यूजिंग स्विच के स्टेटमेंट। एक साल के अंदर जो मंथ के नेम होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इनको स्विच, मान लो मैं 1 दूं तो जनवरी आना चाहिए, एंटर योर चॉइस, ठीक है। चॉइस में हम 1 दे देता हूं तो जनवरी आंसर आना चाहिए, 2 दे देता हूं तो फरवरी आना चाहिए, 3 दे देता हूं तो मार्च आ जाना चाहिए। इस हिसाब से आपको कोड बनाना है। तो इसका भी कैसे बनेगा, एंटर योर चॉइस, स्कैन करा लेंगे, स्विच में डाल देंगे और केस 1 में जनवरी लिख देंगे, केस 2 में फरवरी, केस ऐसे 12 केस बन जाएंगे, सब में अलग अलग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अप टू दिसंबर हम डाल देंगे। और लास्ट में 13वां जो बनेगा डिफॉल्ट में हम क्या डाल देंगे, सॉरी आउट ऑफ रेंज। इस हिसाब से वो भी प्रोग्राम आप बना सकते हो। आइडिया मैंने दे दिया है। नेक्स्ट राइट सी कोड केस 1 एडिशन ऑफ 2 नंबर, केस 2 सब्ट्रैक्शन और केस 3 मल्टीप्लिकेशन को केस 4 डिवीजन। मतलब एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है, पहले केस में एडिशन का प्रोग्राम हो जैसे अभी हमने आपको बनाए दिखाया, दूसरे केस में सब्ट्रैक्शन का हो, तीसरे में मल्टीप्लिकेशन का, चौथे में डिवीजन का। तो ये प्रोग्राम बना के आप स्विच केस के माध्यम से देख सकते हो, जो आपका लैब टाइम में काम आएगा। तो ये कैसे कर सकते हो, ये भी मैंने अभी आपको जैसे VS कोड में मूव करते हैं वहां बताया है।
जैसे पहला यहाँ हमने एडिशन का कोड किया है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन का, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का, और एक केस और बना लेंगे डिवीजन का। तो वो आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा हिंट भी दिया है हमने। तो ये था हमारा यस, पीपीटी की तरफ मूव करेंगे। लैब टाइम जिसमें ये कोड आप करके देख सकते हो। अगर कोई भी इशू रहता है तो कमेंट करें, आपको कोड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यस, थैंक यू वेरी मच। हमने जो ये मास्टरी सीरीज सी लैंग्वेज की चला रखी है, अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में भी अच्छा आ रहा है, तो आप कमेंट जरूर करें, इसको लाइक करें और शेयर कर दें, ताकि सभी, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो सी लैंग्वेज से स्टार्ट होती है। जितनी कोडिंग आप सीखना चाहते हैं सी लैंग्वेज अच्छे से आगे, तो किसी भी लैंग्वेज में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।